आपकी ना नई नई पुलिस में भर्ती हुई है और आपने भर्ती होते ही ना बहुत जोश में अपना एक पहला प्रोजेक्ट ले लिया जो कि एक बैंक था और उस बैंक में रॉबरी हो रही है कि बहुत सारे लोग मिलकर बैंक को लूट रहे हैं। तो आपके पास जल्दी से वो केस आया, आप दौड़ के भाग के गए क्योंकि आपकी नई नई पुलिस की नौकरी लगी थी, आप बहुत जोश में थे और एकदम से जाके आपने बैंक में ढाबा बोल दिया, अकेले ही घुस गए। और घुसने के बाद जब आपने वहां पर देखा कि वहां पर तो रॉबर जो है वो अपना बैंक लूट रहे हैं, जैसे ही उन रॉबर्स की नजर आप पे पड़ी कि पुलिस आ गया, उन सब ने मिलकर आपको निहत्था पाके और अकेला पाके ना दे दबादब कूट दिया और आप वहां से आंखें वगैरह काली वाली करके आप बाहर आ गए और अपने आप को फिर साफ सफाई कर रहे हो, यार मुझे तो कूट दिया गया है। अब दूसरे आपके साथी ने, जो आपके साथ सेम डे पे उसने भर्ती ली थी, उसने क्या किया, उसने आपसे पूछा कि बैंक के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो आपने उसको सारी कहानी बताई कि बैंक के अंदर जो है इतने रॉबर्स हैं, वो यहाँ खड़े हैं वगैरह वगैरह। अब उसको पता लग गया कि रॉबर्स कहाँ कहाँ खड़े हैं, कितने हैं और उनकी पोजीशन क्या है। तो उसने क्या किया, उसने कहा भैया अब तू बैठ, मैं जा रहा हूँ। तो उसने फ्रंट गेट की जगह उसने बैक गेट से एंट्री मारी और हाथ में ले लिया एक रुमाल और उसके अंदर लगाया क्लोरोफॉर्म। अब वो गया बैक गेट से और बैक गेट में जाके जहां जहां पोजीशन आपने उसको बताई थी उन पोजीशन पे धीरे चुपके से पहुंच के ना एक एक रॉबर के मुंह में कपड़ा डाल के उनको बेहोश कर देता है। और जब सारे रॉबर्स बेहोश हो गए तो उसने पूरे बैंक को न्यूट्रलाइज घोषित कर दिया कि अब बैंक जो है सेफ है, सारे रॉबर्स हमारे कंट्रोल में है। तब टीम आती है और सारे रॉबर्स को हथकड़ी पहना के जीप में बिठा के उसको ले जाती है। अब आप कहोगे कि कहानी मैंने क्यों सुनाई। ये कहानी आज का हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि जब हम नए नए ब्लॉगिंग करते हैं ना तो हम यही गलती करते हैं कि बहुत जोश में रहते हैं और कुछ भी कर गुजरने की ना फिलॉसफी रखते हैं, बस करते जाते हैं बिना सोचे कि हमें करना क्या है, इसमें सक्सेस मैं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इसको बिल्कुल नहीं सोचते और बस करना शुरू कर देते हो। इसी वजह से मैक्सिमम लोग जो है वो फेल हो जाते हैं, उसी पुलिस इंस्पेक्टर की तरह जिसने जोश में सब कुछ करना शुरू कर दिया था। जोश में नहीं गाइस, हमें हमेशा ब्लॉगिंग करनी है तो प्रॉपर रिसर्च एंड प्लानिंग के साथ करनी है, तभी जाके आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। उस सेकंड इंस्पेक्टर की तरफ जिसने आपसे पूछा और वो जो पूछा था ना वो उसका रिसर्च था और फिर उसके बाद उसने जो करना था वो उसका प्लानिंग था, जिसके अंदर उसे क्लोरोफॉर्म एक एक बंदे को सुंघाना था, पीछे से जाना था और पीछे से अटैक करना था। तो इसे कहते हैं रिसर्च एंड प्लानिंग। तो जीता कौन गाइस? आप तो जीते नहीं, जो कि जोश में थे, बहुत डेडिकेटेड भी थे और काफी ज्यादा मोटिवेट भी थे, लेकिन वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है जैसे आप फेल होना शुरू होते हो। लेकिन वो बंदा ठंडे दिमाग से पूरे रिसर्च प्लानिंग के साथ गया था, जीत के आया। बस आज मैं आपका वो जीत निश्चित करना चाहता हूं इस रिसर्च एंड प्लानिंग के थ्रू आपके ब्लॉगिंग के अंदर। तो आज वाला जो चैप्टर है हमारा ब्लॉगिंग वाले इस कोर्स सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा रिसर्च एंड प्लानिंग कैसे करते हैं, जो कि निश्चित तौर पे ये एश्योरिटी दे देगा आपका कि आपका ब्लॉग जो है वो 100% सक्सेसफुल होना है। कैसे? तो चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आज जो मैं आपका टूल इस्तेमाल करूंगा तो गाइस दैट इज एक SEMrush, जो कि मेरा प्रीमियम टूल है। इसका 14 डेज का फ्री ट्रायल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आज जो बताऊंगा उसे एक दिन में निभा सकते हो। 14 डेज तो बहुत लंबी अवधि मिल गई आपको, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत महंगा टूल है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लेना, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये सारी फैसिलिटी जो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये 14 डेज तक आपके पास होगी। 14 डेज में आप इसमें से इतना रिसर्च कर लोगे, इतना कि पूरे साल आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द नंबर 1 टूल। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और एक वीजा या मास्टर कार्ड आपके पास होना चाहिए प्राइवेट बैंक का, जिससे ये आसानी से लग जाता है। आपका चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ वो कार्ड यूज करना है ये दिखाने के लिए कि आपके पास कार्ड है, फ्यूचर में आप इसे परचेज कर सकते हो, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज आपका 0 चार्ज होगा। हाँ, 14 डेज से पहले उसको हटा देना या उसको बंद कर देना इस अकाउंट को, अगर आपको नहीं चाहिए, दैट इज प्योर डिस्क्लेमर। अब और सेकंड जो टूल चाहिए दैट इज माई ChatGPT। इन दोनों से मैं इतना ताबड़तोड़ आज आपको रिसर्च करके देने वाला हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलो अब जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ अगर नए हो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ताकि आपका पूरा क्लैरिटी ब्लॉगिंग को लेके, उसके रिसर्च एंड प्लान को लेके सब कुछ एकदम यहां पर फिट हो जाए। सो गाइस देखो, मैंने ऑलरेडी ना यहां पर क्या कर रखा है, मैंने कुछ रिसर्च कर रखा है। आप यहां पर अगर देखोगे तो मेरा रिसर्च चल रहा था और मैंने एग्जैक्टली वही देना है आपको जो कि मैं खुद अपने लिए करूंगा या करता हूं। अब यहां पर भी आपको कुछ कीवर्ड्स दिख रहे होंगे और यहां पर भी आप कुछ कीवर्ड्स देख पा रहे हो। अब जैसे ब्यूटी एंड स्किन केयर, ये मेरा निच है, तो इस निच के अंदर मेरे कैटेगरीज क्या होने चाहिए, तो मैंने यहां पर कैटेगरीज निकाल ली है, जिसके अंदर ये कुछ कैटेगरीज मेरी वेबसाइट के मेन कैटेगरीज होंगे, जिसके अंदर ब्यूटी रूटीन हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, मेकअप टिप्स हो गया। इस वजह से मेरी वेबसाइट में या मेरे ब्लॉग में लाइफ टाइम कंटेंट रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा कैटेगरी का जो स्कोप है ना, ये मुझे कभी कंटेंट खत्म नहीं करने देगा, क्योंकि ब्यूटी एंड स्किन केयर एक ऐसा निच है जो कि हमेशा चलता रहेगा इस दुनिया में जब तक दुनिया चल रही है। अब बात करते हैं ये मुझे मिला कैसे, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले देखो, आपको कैटेगरी ही सिलेक्ट करना है, कैटेगरी के बाद कीवर्ड्स आते हैं। तो फर्स्ट चीज मैंने क्या की, मैंने न्यू चैट पे क्लिक किया और यहां पर AIP
PRM, ये ध्यान रखना आपके पास ये क्रोम एक्सटेंशन होना चाहिए कि मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं। यहां पर आपको दिख जाएगा मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको क्या करना है, आपको खाली गूगल पे जाना है और इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। आपको क्या लिखना है, AIPRM क्रोम एक्सटेंशन, और ये फर्स्ट वाला तो छोड़ देना, इस एक्सटेंशन को AIPRM फॉर चैट जीपीटी इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपका ऐड टू इंस्टॉल आएगा। एग्जैक्टली जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, एक बार क्रोम ब्राउजर को बंद करना, फिर चैट जीपीटी ओपन करना, आप देखना कि आपके पास भी चैट जीपीटी में कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ये ऑप्शन आ गया, आप यहां पर जाना और कीवर्ड लिख देना। ध्यान रखना आप पब्लिक वाले सेक्शन में हो, यहां पर कीवर्ड लिखोगे तो अब आपको यहां पर नीचे आना है, कीवर्ड जनरेटर पे क्लिक करना है। जैसे आप कीवर्ड जनरेटर पे क्लिक करोगे, आप यहां पर आपको लिखना है ब्यूटी एंड स्किन केयर। ये तो खैर मेरा निच है, लेकिन मैंने आप लोगों को 50 निच ऑलरेडी दे रखे हैं, उसमें से जो भी आपको सही लग रहा है आपको वो लिखना है यहां पर, या फिर उन 50 से बाहर आपका कोई काम है आप वो भी कर सकते हो। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने ब्यूटी एंड स्किन केयर लिखा और एंटर किया तो आप देखोगे मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी एग्जैक्टली जिन पे मुझे काम करना है, लाइक दिस यू कैन सी दैट। तो ये है वो कैटेगरी जिन पे मैं काम कर सकता हूं, बट आप देखोगे ये वाली कैटेगरी मुझे बेस्ट लग रही है। तो आप एक दो बार इसे लिखवाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हर बार ये डिफरेंट चीजें दे रहा है, क्योंकि ये AI है। ये क्या करता है, रीड करता है आपके प्रॉम्प्ट्स को जो आप दे रहे हो। तो गाइस अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने जो निकाले हैं मैंने इनका कैटेगरी जो है इसको सेव कर लेना। जैसे मैंने इसको सेव कर लूंगा तो एक नोटपैड ओपन कर लेना और यहां पर आके इसको सेव कर देना एज अ कैटेगरी नेम पे, क्योंकि अब इनकी कैटेगरी हम बनाने वाले हैं। तो हमारा रिसर्च जो है फर्स्ट स्टेप का कंप्लीट हो गया कि मुझे मेरे साइट के लिए कैटेगरीज मिल गई है। अब मैं इन पे कंटेंट बनाने वाला हूं, लेकिन अब कंटेंट जो बनेगा उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर कीवर्ड्स। अब आपको चैट जीपीटी में रह के थोड़े बहुत और काम करने हैं। जैसे अब मुझे चाहिए ब्यूटी रूटीन के अंदर कुछ कीवर्ड्स चाहिए। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी कॉपिंग इट और मैं यहां पर आके इसी चैट के अंदर मैं बोलूंगा इसको, दिस इज माय ब्लॉग कैटेगरी, काइंडली गिव मी कीवर्ड्स फॉर दिस कैटेगरी, और यहां पर आके वो कैटेगरी यहां पर आप मेंशन कर देना। डन, एंटर कर दो। सो गाइस ये हो गए आपके लिए वो कीवर्ड्स जिन पे आप पूरा कंटेंट लिखने वाले हो। कीवर्ड्स तो नहीं, अब तो मानो ये टॉपिक ही हो गए कि आप कितने टॉपिक के मालिक हो गए इस टाइम पे। अगर मैं इसको ओपन करूं तो गाइस इसने आपको एक कैटेगरी में 25 टॉपिक्स यहां पर दे दिए हैं, आप देख पा रहे हो। तो इन टॉपिक्स पे अब आपको कंटेंट लिखना है। अब इन टॉपिक्स पे कंटेंट लिखना है, क्योंकि टॉपिक्स मिले आपको अभी तक कीवर्ड नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए हम सीक्वेंस पे चल रहे हैं। सबसे पहले कैटेगरी पता कर लिया, उस कैटेगरी के अंदर टॉपिक्स पता कर लिए, अब इन टॉपिक्स को किन कीवर्ड पे रैंक कराना है वो भी तो पता करना है। तो इसलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जिसके अंदर हम कीवर्ड का पता करें। नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास है डेली स्किन केयर रूटीन, इस पे मुझे कंटेंट लिखना है, लेकिन रैंक जिन कीवर्ड्स पे करना है। अब बारी आती है मेरे सेमरश टूल की, और यहां पर आपको जाना है कीवर्ड मैजिक टूल पे, और यहां पर आपको अपना वो ब्रॉड टर्म लिखना है जिस ब्रॉड टर्म के कीवर्ड्स आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा ये ब्रॉड टर्म क्या है, डेली स्किन केयर रूटीन। तो यहां पर ब्रॉड टर्म डेली तो नहीं हो सकता, यहां पर रूटीन भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेली रूटीन से तो बहुत सारे ऐसी चीजें निकल के आ जाएंगी जो कि डेली वर्ड को पिक करके आ जाए या रूटीन वर्ड को पिक करके आ जाए। लेकिन हमारे मेन टॉपिक का जो सब्जेक्ट है दैट इज स्किन केयर, तो मैं यहां से स्किन केयर को कॉपी करने वाला हूं, यहां पर जाने वाला हूं और यहां पर एंटर कर दूंगा एज अ ब्रॉड टर्म। अब जैसे ब्रॉड टर्म आ गया यहां पर, अब आपको यहां पर यह देखना है कि क्या आप ब्लॉग खाली इंडिया ऑडियंस को टारगेट करते हुए कर रहे हो या फिर आप वर्ल्ड वाइड को टारगेट कर रहे हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस मार्केट को कर रहे हो तो आप यहां पर यूएस कर देना, यूके मार्केट को कर रहे हो तो यूके मार्केट को कर देना, ये आप कर सकते हो। ये डिपेंडिंग आपके ब्लॉग के कॉन्टेक्स्ट पे रहेगा कि आप क्या चाह रहे हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मैं फिलहाल के लिए इंडिया करता हूं। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो सर्च पे क्लिक करते गाइस अब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो कंटेंट लिखोगे उसके लिए 13,300 कीवर्ड टोटल हर महीने सर्च होते हैं, और जिसका टोटल वॉल्यूम जो निकल के आता है मतलब सारे कीवर्ड्स का 2,42,810 आता है। क्या ये सारे कीवर्ड्स पे काम करना है एक टॉपिक पे? इम्पॉसिबल है ना। तो आप क्या करोगे बताएं, आपको अब मैं एक चीज ऐसा बता रहा हूं जो कि मेन अगेन कीवर्ड का रिसर्च है। बार बार मैंने अपने इस चैनल पे बताया है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, सेमरश पे ही बताया, बस उसी को ही मैं दोहराऊंगा। तो इसलिए अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिले हैं तो या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख लो, कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक को देख लो, पूरा एकदम डिटेल में बताया था, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखो बेल आइकन के साथ, ताकि आपको ऐसे कोई भी वीडियोस मैं दूं और वो मिस ना हो जाए आपसे। जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। अब यहां पर आपको 3 चीजें करनी है। नंबर 1 वॉल्यूम मिनिमम 300 इसलिए रखना है क्योंकि 300 का सर्च वॉल्यूम महीने का, डेली का 10 वॉल्यूम इनफ है, मतलब एज अ कीवर्ड को सिलेक्ट करने के लिए यहां पर। तो इसलिए मैंने 300 कर लिया। अब देखो पहले कितने कीवर्ड थे गाइस, कितने थे? 13,000 समथिंग का कीवर्ड था। सो 13,300 से सीधा कीवर्ड रह गए 91। क्यों? क्योंकि बाकी जो समथिंग 12,000 समथिंग कुछ कीवर्ड थे ना, उन पे 300 से कम का सर्च था। 300 से भी कम का सर्च यार, उस पे मैं क्यों अपना कंटेंट लिख के अपना टाइम वेस्ट करूं? तो मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स चाहिए थे, दैट
दैट इज नंबर 1। सेकंड, क्या अब ये कीवर्ड मेरे लिए अच्छे रहेंगे, मैं इन पे रैंक कर सकता हूं, दैट इज। अब ये ध्यान रखना कि कीवर्ड्स तो अच्छे हैं क्योंकि इनके सर्च वॉल्यूम 3600 2900 मतलब अच्छे हैं। अगर आप इस पे रैंक कर गए तो वॉल्यूम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन अब ये भी तो देखना है ना, कहीं यहाँ पर रॉबर्ट्स तो नहीं है और आप वो इंस्पेक्टर तो नहीं हो जो कि जोश में इनसे लड़ने चला गया था। ये थे 4-5 आप थे अकेले। बिल्कुल भी ये नहीं करना है। अब कहानी को याद करो, यहां पर क्या होने वाला है, मैं चाहता हूं कि मुझे रॉबर्ट्स की डिटेल बताओ कि रॉबर्ट्स कितने हैं और कितने ताकतवर है। एग्जैक्टली उसे कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी आप 25 इसलिए करना क्योंकि 25 डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स है जिन पे जो टॉप 10 पे साइट रैंक कर रही है उनकी जो शक्ति है वो काफी कम है इन कंपैरिजन बड़ी वेबसाइट के, ताकि आप आराम से उनसे लड़ पाओ। इसे कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। आप देखो कि अब आपके पास 91 से भी सिर्फ 19 कीवर्ड ऐसे रह गए हैं जिन कीवर्ड्स पे जो साइट रैंक कर रही है वो इतनी वीक है, बहुत ज्यादा वीक तो नहीं है लेकिन इतनी वीक है कि आप उन्हें कॉम्पीट कर सकते हो एज अ न्यू वेब। आई होप इट मेक सेंस फॉर यू, आपको समझ आ रहा है। तो इसीलिए अब इन कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि इन पे अब वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 300 से ऊपर है मिनिमम, और आप उन वेबसाइट से पंगा लेने जा रहे हो जिनका अभी भी इतना अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं बना है। आप आराम से उनको टक्कर दे सकते हो टॉप 10 रैंकिंग में, कि अगर उनमें से किसी एक को निकाल के अपनी जगह बनानी हो तो आप बना सकते हो। अब आप इन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने उस टॉपिक के अंदर जो कि है मेरा डेली स्किन केयर रूटीन। अब इनमें से ऑलरेडी 19 कीवर्ड्स हैं, तो अब आप चाहो तो इन 19 के 19 कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर जगह दे सकते हो और उनके बेस पे कंटेंट बना सकते हो ताकि आपके 19 कीवर्ड्स ही उस कंटेंट में ऑप्टिमाइज हो जाए उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, और आप इन 19 कीवर्ड्स पे रैंक करने के लिए एलिजिबल हो जाओ, जो कि कलेक्टिवली पूरे महीने आपको 8250 का सर्च वॉल्यूम दे सकते हैं। अगर आप टॉप पे रैंक कर गए तो इसका 30% तो आपका हुआ, तकरीबन 2500 का ट्रैफिक आपको सिर्फ एक ब्लॉग में मिलना शुरू हो जाएगा आपके पूरे महीने में आपके उस साइट के अंदर। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट पे रैंक कर रहे हो और गूगल का डेटा ये कहता है कि जो फर्स्ट पे रैंक करता है वो 30 से 40% का क्लिक जो है ओवरऑल क्लिक उन कीवर्ड्स पे ले जाता है। तो इसलिए मैं मान लेता हूं 2500 से 3000 का ट्रैफिक जो है ये आपका हो जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से वो कौन से कीवर्ड हैं जिनको आप ले सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूं, स्किन केयर बैग, वन थिंग, कोई एक स्किन केयर का कंपनी होगा, इसके बारे में लिख सकते हो। स्किन केयर के हैशटैग्स, आई डोंट थिंक सो, नहीं आपके काम का नहीं है। डीकंस्ट्रक्ट स्किन केयर, ये कोई प्रोडक्ट होगा तो इसको भी ले सकते हो। स्किन केयर हैम्पर और जॉनसन्स बेबी स्किन केयर वाइप्स, अब वो बच्चों के लिए था या नहीं था मुझे नहीं पता। लतिका एंडो केयर कोई स्किन केयर है, इसके बारे में ले सकते हो। कोई सेल दिखा रहे हो अपने उस ब्लॉग के अंदर, आप इस कीवर्ड को ले सकते हो। स्किन केयर के ऑइंटमेंट के बारे में कुछ लिख रहे हो उस कंटेंट के अंदर तो इस कीवर्ड को ले सकते हो। इस तरीके से गाइस आप इन 19 में से 19 के 19 को अगर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आपको लग रहा है आप कर सकते हो, वरना आप इनमें से एटलीस्ट 5-6 कीवर्ड्स को उठा के अपने इस पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर आप लिख सकते हो, ऑप्टिमाइज करके रैंक हासिल कर सकते हो। तो गाइस इसे कहते हैं रिसर्च एंड प्लानिंग। अब आप क्या करोगे, इनको करोगे कॉपी करने के बाद इस पे जाओगे और यहां पर आके इस सेक्शन में ब्यूटी रूटीन पे, ये तो खैर मैं आपको टेक्स्ट फाइल में दिखा रहा हूं, बट अगर आप चाहो तो इसको आप एक्सेल में कर सकते हो जो कि ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लाइक दिस, ब्यूटी रूटीन और उसके अपने टॉपिक्स। सेम स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे करना चाहते हो तो आप एक काम करोगे, आप यहां पर लिखोगे सेम चीज लाइक कॉपी और यहां पर आ जाएगा आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स, यहां पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब आपको ये इसके भी रिलेटेड टॉपिक जो है वो दे देगा लाइक दिस। बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर पूरा कंटेंट बन जाएगा। टॉप रेटेड स्किन केयर आइटम्स, अब देख रहे हो गाइस यहां पर आपके ना सिर्फ ब्लॉगिंग के चांस है बल्कि यहां पर आपके एफिलिएट मार्केटिंग के भी चांस है, क्योंकि मैक्सिमम जो है यहां पर प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की जाएगी आपके इन ब्लॉग्स के अंदर। और इन ब्लॉग्स के भी आप क्या करोगे, सेम सेमरश में जाके आप कीवर्ड्स निकाल लोगे, उन कीवर्ड्स को हर एक टॉपिक में ऑप्टिमाइज करने वाले हो। तो हर बार आपको हर टॉपिक पे 25-25 मिल रहे हैं। तो आपके टोटल कैटेगरी कितने हैं गाइस? फॉर एग्जांपल आपके 25 कैटेगरी है, 25 कैटेगरी को 25 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि 25 कैटेगरी पे अगर आपको 25 टॉपिक ये दे रहा है तो आपके पास टोटल साइट में 625 ब्लॉग होंगे। और 625 ब्लॉग आपको पता है कि अगर हर ब्लॉग आपका डेली का 10 का ट्रैफिक भी ला रहा है तो गाइस 6250 का ट्रैफिक डेली का मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज 1,87,500 ट्रैफिक महीने का, 2 लाख ऑन एन एवरेज महीने का ट्रैफिक। सबसे लोएस्ट साइट पे बता रहा हूं जिसमें मैंने 10 ईच ब्लॉग का ट्रैफिक काउंट किया है। तो गाइस आप 2 लाख तक का ट्रैफिक मंथली इसमें अचीव कर सकते हो इस पूरे रिसर्च एंड प्लानिंग के थ्रू। सो गाइस आई होप आज का ये चैप्टर के अंदर का कंटेंट आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगा होगा, क्योंकि यकीन मानो मैं इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए इन वीडियोस को बनाने के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज को फ्री में देना इतने इनोसेंस के साथ, विदाउट ये सोचे कि मेरा फायदा क्या है, मैं इसको कोर्स बना के बेच सकता था। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए कंटेंट इस तरीके से बनाना। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट,
सब्सक्राइब, शेयर, ये सब जरूर करना गाइस, इससे मोटिवेशन अप होता है, क्योंकि ये दुनिया ना गिव एंड टेक से चलती है गाइस। जैसे मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ वैल्यूएबल कंटेंट देके, आप मुझे हेल्प करो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को बढ़ाने में, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही तत्पर रह के जो है काम कर पाऊँ। तो गाइस चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट चैप्टर में, ब्लॉगिंग के इस मनी मेकिंग कोर्स में, जिसके अंदर आपको हर एक चीज डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर। सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी कर लेना और शेयर जरूर कर देना। चलो बाय गाइज।